हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटकी संगीत, वो पहले दो नहीं थे। एक ज़माने में दो संगीत नहीं थे। बाद में जो कुछ मुस्लिम लोग शासन करने लगे, तब उनका संगीत जो है अपने संगीत में प्रभाव पड़ा। इसलिए हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटकी संगीत अलग हो गया। जब शुरुआत में लोग वैसे अपने मन से गाते थे, जो मन में शब्द आया वही स्वर में गा के गाते थे। उसके बाद धीरे धीरे उसमें बंधन होने लगा। भाई कला पक्ष, भाव पक्ष दो होता है। कला पक्ष ने वो बंधन में शास्त्र के अनुसार चल रहा, और भाव पक्ष में बंधन नहीं रहता। इसलिए दोनों समावेश होने से, तो बंधन होने से एक उसका क्रिया ठीक चलता है। नहीं तो सिर्फ भाव में बह गए तो उसको ऐसा लगता है कि टूटा हुआ रोप, जो धागा जो है ना, पतंग, टूटा हुआ पतंग कहाँ जाएगा पता नहीं पड़ता। इस पे आ रहा है। विद्यार्थी लोग संगीत, ऐसे बच्चे संगीत सीख सकता है जिसको संगीत के प्रति रुचि हो और वो उसको गॉड गिफ्ट हो। हर एक बच्चे संगीत नहीं सीख सकते। जो सुर लय जो है ना, वो यहाँ गुरु नहीं सिखा सकते। सुर लय ऊपर से लाना पड़ता है। तो पहले गुरु को जांचना पड़ता है कि वो मूर्ति बनेगा क्या नहीं, संगीत सीख सकता नहीं। ऐसे ही बच्चों को संगीत सिखाया जाता है। नाद भेद को ब्रह्म जारत, नाद भेद को ब्रह्म जारत, सुर लय के होत है विकट सगत, सुर लय के अत है विकट सगत, नाद भेद को ब्रह्म जारत। नाद भेद सुर लय के अत विकट सगत, सुर लय के अत है विकट सगत, नाद भेद को सुरेश्वर भेद
ईश्वर सुरेश्वर भेदर भारत गारल गावत सब हे देखत गारल गावत। जो पहले जो संगीत गाते थे, सीखते थे, भगवान को प्राप्त करने के लिए संगीत सीखते थे, और कोई प्रचार करना, पैसे कमाना वो उनमें नहीं था। आज जो है संगीतकार, बड़े संगीतकार हो, छोटे संगीतकार हो, किसी तरह कमाने का रास्ता देखता है। और एक बार अकबर बादशाह यार तानसेन से पूछा, भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, तुम्हारा गुरु कैसे हो गए? अरे गुरु तो साक्षात ब्रह्मा है, उन तक पहुंचना मुश्किल है। अरे यार तुम्हारा गुरु जी का गाना सुनना चाहते हैं, सुना दो। अरे उन नहीं सुन सकते वो, अगर वो कहे गाओ करे करके वो नहीं गाएंगे, फिर क्या होगा? ऐसा करो, अपन ऐसा करेंगे, सुबह 4 बजे उठ के वो संगीत साधना करते हैं, हम उस समय वहाँ पहुँचना चाहिए और दिखना नहीं चाहिए उनको, चुपके से संगीत चुपके से जाना, सुनना। तो जब दूसरे दिन अकबर बादशाह तानसेन दोनों मिल के सुबह 4 बजे पहुंच गए वहाँ। हरिदास स्वामी जी अपना नहा धो के तानपुरा लेके साधना करने बैठे, तब अकबर बादशाह वो गाना सुन के भ्रमित हो गया। ऐसे गाना, ये तो परब्रह्म का स्वरूप है, वो भगवान, उनका गाने से हमको भी वैराग्य प्राप्त हो गया। इस तरह वो लोग थे, पुराने लोग, वो भगवान के लिए गाते थे, कोई गाओ बोले तो नहीं गाते थे। हाँ, आजकल कमाने का ज़माना है, बिजनेस का ज़माना है, हर चीज़ पैसे से ही तोलते हैं। सरस्वती मारो मोरे विरति, सरस्वती मारो मोरे विरति, कोमति हरे हर कर दो मोहे सुमत, कोमति मोरे हर कर दो मोहे सुमति, माँ सरस्वती मारो मोरे विरति, सरस्वती दो वरदान हो सुर ज्ञान, प्रवतते तो बाधवते, प्रवसते तो बाधवते,
सरस्वती आ सरस्वती आ सरस्वती गबधनि गब बद पब गब पब गरे गरे सा रे गब पब गरे गरे सा पब गरे गरे सा प सरस्वती मारो बोरे बे गबधनि रे गरे सा रे सा रे द पब द पब गबधनि सा नि द पब द पब गब पब द पब गब गरे सा प सरस्वती मारो बोरे मैंने इनके संगीत में सहयोग देने के लिए मैंने पढ़ाई बहुत किया, बहुत मेहनत किया। संगीत के लिए भी आज वायलिन सीख रही हूँ, पूरा नहीं है, कुछ अस्वस्थताएं साथ में रही। तो इनके जो रचनाएं बनती हैं उसमें भी मैं सहयोग देती हूँ। और घर का काम तो है। हमारे 3 लड़कियां हैं, तीनों शादी होकर अपने घर में हैं। और ये भी है कि पढ़ाई के साथ घर गृहस्थी चलाना बड़ा कठिन काम, घर के सारे काम, बाहर के सारे काम, गाड़ी चलाना, इनको सहयोग देना, ये सब काम मैं ही करती हूँ, तब वो कुछ कर लेते हैं। आज वो भी आकाशवाणी में 33 साल काम किया, छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी। आपने बहुत अच्छा बोला इतनी देर तक। आपने एक गिलास पानी की भी वो नहीं किया कि पानी लाओ, गला सूख रहा है, बहुत अच्छे से बोला। तो अपनी सेहत की वजह से ये सब चला, वरना आज बहुत मुश्किल था। क्योंकि थोड़ा गाते से पानी लाना ऐसा बोल देते हैं, ऐसा बोला नहीं, न चाय बोला न पानी बोला, जो भी बोला लगातार बोलते गए। तो अपने सेहत के कारण आपने बहुत अच्छा बना के रखा है। उसको ही चढ़ा लो थोड़ा। ये गिल भी गए। मैं सन 60 में भोपाल आया। आने का उद्देश्य क्या था? यहाँ हिंदुस्तान में, हिंदी देश में गुरुजी का नाम फैलाए और हिंदी भी सीखे। हिंदुस्तानी संगीत गाते मगर हिंदी भाषा नहीं आती थी, ये भी उद्देश्य था। खास मन यहाँ आने का यह इसलिए हुआ, जब मैं आश्रम में सीखने के बाद अध्यापक रहा। 2-3 साल मैं अध्यापन का कार्य किया आश्रम में, मगर
उस समय मुझे बहुत गुस्सा आता था, एक एक को खूब मारता था मैं। तो एक लड़के ने गुरुजी से शिकायत किया, गुरुजी बहुत मारते हैं। तो मैं इसलिए मारता था उनको सिखाने के लिए, वो अच्छी तरह से सीखे और जल्दी सीख जाए। तो एक विद्यार्थी गुरुजी से शिकायत की है कि भाई गुरुजी गवाई जी मारते हैं बहुत। फिर गुरुजी मुझे बुलाया, क्या भाई गुस्सा मत करो, गुस्सा करने से थोड़ी विद्यार्थी सुधरेगा, प्रेम से सिखाओ, ऐसे बोला। तो मुझे मेरे दिल में लग गया, अरे इतना मैं लगन से सिखाता हूँ, ये लोग शिकायत किए। तो मेरे मन को, अब मैं वहाँ आश्रम हो तो गुस्सा नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मन में आया कि अब आश्रम छोड़ना पड़ेगा। और भोपाल में उत्तर हिंदुस्तान में जाने का ऐसे माहौल बन गया, क्योंकि कर्नाटक के एक व्यक्ति पुरंदरे करके ये भोपाल में आकाशवाणी में प्रोड्यूसर थे, वो आए थे। उनसे कहा था मैं भोपाल आ सकता हूँ क्या? हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं। फिर बसवराज राजगुरु भी बोले थे कि बसवराज राजगुरु कौन, बहुत बड़े संगीत के विद्वान थे, बड़े कलाकार थे वो। उन्होंने कहा था मैं फलाने तारीख को मैं भोपाल में रहूँगा, तुम आ जाना करके। मुझे हिंदी भी नहीं आती थी। फिर एक शिष्य को साथ में लेके मैं भोपाल चले गया, और पैसे वैसे नहीं था, वहाँ इधर उधर प्रोग्राम करवा के पैसे थोड़ा जमा के भोपाल निकले। यहाँ कोई पहचान नहीं था, तो हम भोपाल एक टीन शेड में खड़े हो गए, पान के दुकान में, पान के दुकान के पास। फिर क्या करे भाई, बसवराज राजगुरु कहाँ रहते, कहाँ कुछ पता नहीं, और हिंदी नहीं आती। फिर उसी समय एक बसवराज वो सुन रहा था, वो कर्नाटक के थे वो, और वो सुन के ये मेरे पास आ गया, आप कर्नाटक के हैं क्या करके। अरे उनका बात सुन के हम उनको चिप गले लगाया। फिर भाई उनसे पूछा बसवराज राजगुरु कहाँ रहते? अरे उनके लिए दूध लाने आया हो यहाँ करके। फिर वहाँ उनके पास ले गए, फिर उनके पास रहे। फिर शंकर होम्बल से जी पहचान हुए। शंकर जो होम्बल जी ने भी मुझे हिम्मत दिलाई, और फिर होते होते जो हाथ में पैसे थे वो सब खत्म हो गया। अब चले वापस चले कर्नाटक। मैं नहीं चलो, तुम चलो, तुम जाओ, मगर मैं नहीं जाऊंगा जब तक यहाँ स्थायी हो के कर्नाटक वाले को बताऊं कि मैं क्या किया यहाँ।
को ब्रह्महि जारत नाद भेद को ब्रह्महि जारत सुरलय के होत है विकट सगत सुरलय के अत है विकट सगत नाद भेद को ब्रह्महि जारत नाद भेद को नाद भेद सुरलय के अत विकट सगत